बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो हमारे मुल्क की सूरत हाल इस वक्त ये है कि मरीम नवाज़ ने जो हाई कोर्ट में फ़ैसला इस्लामाबाद अदालत में अपना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को दोबारा से इस हाई कोर्ट में भेजा था और वहाँ पर उनके लिए फ़ैसला हो गया था अब से 1 रोज़ 2 रोज़ पहले कि उनके वो सज़ाएँ ख़त्म हो गई थी। 7 साल की सज़ा थी उनके हस्बैंड की 1 साल की सज़ा बाकी थी। वो सारी सज़ाएँ कलअदम करार दे दी गई हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया गया है। जबकि हमने तो ये जाना है और ये सुना है कि मुल्की कानून के तहत कि हाई कोर्ट या सिटी कोर्ट के जो फ़ैसले होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जब वो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले हो जाते हैं तो वो कहीं दोबारा से किसी अदालत में नहीं जाते, वो सिर्फ़ सदर मुमलिकत के पास जाते हैं और सदर मुमलिकत अपनी सवाबदीद से चाहें तो उसको कलअदम या जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोबारा कोर्ट में गया फ़ैसला और कोर्ट ने अपने तौर पर फ़ैसला कर दिया कि मरीम नवाज़ की सज़ा माफ़ कर दी गई है और उनका पासपोर्ट भी जारी करने का हुक्म दे दिया गया था, जो कि उन्हें मिल गया है। अब उसी पासपोर्ट के थ्रू वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं लंदन के लिए। लंदन चली गई हैं वो अपने वालिद साहब के पास। गो कि वो कई दिनों से जाने के लिए कह रही थी, इससे पहले उनके बेटे की शादी हुई, उनके वालिद को देखने के लिए उन्होंने जाना था, लेकिन उन्हें पासपोर्ट की ज़ब्ती की वजह से जाने का मौका नहीं मिला और वो नहीं गई। लेकिन जैसे ही ये सज़ा हाई कोर्ट से कलअदम होती है और हाई कोर्ट फ़ैसला करता है कि इनका पासपोर्ट वापस दीजिए, इनका ईसीएल से नाम निकालिए, वो सब कुछ हुआ और आज वो वापस चली गई हैं। तो यहाँ पे ये सवाल होता है क्या क्या इस तरह से किसी भी साइल का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका है तो वो दोबारा से वापस अपनी मुताल्लिक़ा कोर्ट में जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज हो सकता है जैसे कि अभी हुआ? और क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है, फिर वो आला अदालत क्यों कहलाती है? अगर वो आला आला अदालत कहलाती है और वहाँ के फ़ैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सिर्फ़ सदर मुमलिकत के पास अपील भेजी जाती है और सदर मुमलिकत अपनी सवाबदीद से अगर चाहें तो उस सज़ा को ख़त्म कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मरीम नवाज़ ने कोर्ट में अपना मुकदमा दोबारा से दाखिल किया और वहाँ से उनको फ़ैसला मिला है। तो मेरा ख़्याल है अब शायद कानून बदल गया है और ऐसा होगा कि जो भी चाहे दोबारा से फिर अपना मुकदमे को करवा सकता है रिन्यू और दोबारा से अपनी मुताल्लिक़ा अदालत में जा सकता है। तो इस तरह से समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसले किए हैं तो उसी को ही हैसियत नहीं है, उसे कोई वैल्यू नहीं है। ज़ाहिर है फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का पसंद नहीं किया गया, इस वजह से दूसरी अदालतों में दिया गया, दूसरी अदालतों ने फ़ैसला कर दिया। अब यहाँ यही बात समझ में आती है कि हुकूमतें चाहें तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, जहाँ आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, हुकूमतों के लिए सब कुछ है। इससे पहले जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत नहीं थी, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे, उन्हें फ़ैसले भी हुए थे उनके खिलाफ और उन्हें सज़ाएँ भी मिली थी। लेकिन जैसे ही अब उनकी हुकूमत आती है और उन्होंने उस फ़ैसले को चैलेंज किया और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला हासिल किया और फ़ैसला हासिल करने के बाद वो मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं और इतना बड़ा करप्शन, इतनी बड़ी करप्शन जो है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इन लोगों ने अपने लिए बहुत सारे रास्ते बनाए। इन्होंने 50 करोड़ की करप्शन तक का नैब से कानून पास करवाया है कि 50 करोड़ की करप्शन तक कोई नहीं पूछेगा। तो ज़ाहिर है अपने लिए सारे रास्ते बना लिए गए हैं, सब कुछ हो गया है, अवाम का कुछ नहीं है। अगर अवाम यहाँ पर पेट्रोल की मद में या किसी मद में एहतजाज भी करती है और वो उसमें पकड़ा भी जाता है किसी भी शरपसंदी में, छोटी-मोटी गली मोहल्ले में, तो उसको सज़ाएँ दे दी जाती हैं 5-5 साल, 10-10 साल की, हज़ारों रुपए उनके अलग खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, हज़ारों की तो गिनती ही नहीं है। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और वो बेचारे इन छोटी-सी चीज़ों में कि उन्होंने यहाँ पत्थर मारा, यहाँ वो किया, वहाँ किया, ये किया और उनको सज़ाएँ सालों की मिल जाती है। वो बेचारे वहीं भुगत रहे होते हैं, बुड्ढे-ठुड्ढे होके बाहर आते हैं वो। या तो उनकी हालत ग़ैर हो चुकी होती है, जब मरने वाले होते हैं तो उनको बाहर निकाल देते हैं, वो आके बेचारे बाहर साल 6 महीने जी कर ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए इंसाफ़ का मेयार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख़्वास्त है कि हम तो नासमझ हैं, हमें कोई इतनी अक़ल नहीं है कि आप लोग किस तरह से फ़ैसले करते हैं। ज़ाहिर है आइन और क़ानून के तहत ही फ़ैसले किए जाते हैं, लेकिन ये छोटे-मोटे लोग जो गली मोहल्ले के बेचारे होते हैं, इनके खिलाफ़ क्यों इतने सख्त फ़ैसले आ जाते हैं कि उनको हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। और ये जो अशराफिया कहलाती है, लाखों करोड़ों के मालिक, अरबों खरबों के मालिक जो होते हैं, ये सब कुछ गंदगी करके भी बाहर निकल जाते हैं, किसी भी पार्टी का कोई भी हो।
चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, या वो कोई और पार्टी हो। तो ये लोग सजाएं पाकर भी बाहर निकल जाते हैं, तो इसमें बेचारे आवाम ही पिसते हैं। उनके लिए भी देखिए कोई ऐसा नरम गोशा ले आइए कि बेचारे चोरी चकारी छोटे मोटे जुर्म में जो है उनको भी बाहर कर दीजिए, ताकि वो भी बाहर आ जाएं और इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने बच्चों के साथ रहें, उन्हें भी रोज़ी कमाने का मौका मिले और वो बाहर आए। तो देखिए, और यहाँ पर एक बात और हुई है कि जैसे ही इनके खिलाफ सज़ाएं माफ़ हुई हैं, इन्होंने हुकूमत को मशवरे देने शुरू करे हैं। ये मरीम नवाज़ की बात कर रही हूँ मैं। मरीम नवाज़ ने हुकूमत को मशवरे देने शुरू किए हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट के फलाही काम थे जिससे आवाम को फ़ायदा था, उनको भी ख़त्म कर दिया जाए, जिसमें सेहत कार्ड है, ओल्ड होम है, और दूसरे बहुत सारे इसी तरह के इदारे थे, छोटे मोटे जो काम कर रहे थे और आवाम को रिलीफ मिल रहा था, तो वो भी ख़त्म करने का दे दिया गया और ऑर्डर दिया गया है हुकूमत को कि ये चीज़ें भी ख़त्म की जाएं। तो देखिए, सेहत कार्ड से किसी को फ़ायदा किसको हो रहा है? आवाम को हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आवाम को। जिनके पास वो कार्ड है उनको फ़ायदा है। तो कई आवाम ऐसी है जिसके पास कार्ड नहीं है, लेकिन किसी के पास तो है ना, कोई तो मुस्तफ़ीद हो सकता है, उसको भी आपने ख़त्म करने का वो दे दिया है। और इसी तरह सिंध में तो मेरा ख़्याल है जिन लोगों ने सिंध में तो हमेशा यही होता है कि जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो अम, अपने बेनज़ीर कार्ड को ख़त्म कर देती है, और जो बेनज़ीर कार्ड वाले आते हैं, पीपल्स पार्टी वाले आते हैं, तो वो दूसरों को ख़त्म करके बेनज़ीर कार्ड का इजरा करते हैं। इसमें भी लोग रुल जाते हैं, कोई पहले ले रहा होता है, कोई बाद में ले रहा होता है, किसी के कार्ड दोबारा बनते हैं, नहीं बनते हैं, सब परेशान होते हैं। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें ना जो आवाम के फ़ायदे के लिए हैं, इसको तो नहीं ख़त्म करें, इसको तो आवाम में रहने दें और आवाम को इससे फ़ायदा उठाने दें। क्योंकि सिंध में ये हुआ है कि जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और इन्होंने सिंध कार्ड देने शुरू करे थे, यहाँ पे जो सेहत कार्ड देने शुरू करे थे वो तो मिल गया। जैसे सेहत कार्ड यहाँ पे मिला और वो 12-12 हज़ार रुपए दिए गए, तो सिंध गवर्नमेंट ने बेनज़ीर कार्ड ख़त्म कर दिए। अब वो चंद मखसूस लोगों को ही मिले हैं कार्ड, वो पता नहीं किस तरह से बने, किस तरह से नहीं बने। बहुत सारे जो पिछले लोग थे, मेरी नज़र में जितने भी थे जिनको मैं जानती थी, उसमें से चंद एक ही हैं जिनको वो कार्ड मिला है, बाकी सब महरूम हो गए। तो ये गवर्नमेंट्स इस तरह करती है, जैसे पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया, विफाक में उन लोगों ने नए कार्ड जारी किए, फिर पंजाब में पता नहीं कौन सा कार्ड है, क्या है। तो ये सारे ही इस तरह से होते हैं और नई हुकूमतें आने के बाद इनको ख़त्म कर देती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से, नई आने वाली हुकूमतों से दरख्वास्त है, या कि जो भी आएगा आइंदा उसके लिए भी, कि वो इस तरह से आवाम के साथ ना खेले, आवाम के साथ इस तरह से ना करे। जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उन्हीं को ये 5-6 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। वो बेचारी एक आस लगा के बैठ जाती हैं कि हमारे पास अब ये पैसे आएंगे तो हम ये काम करेंगे, ये पैसे आएंगे तो हम ये काम करेंगे। बहुत गरीब लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। ज़ाहिर है अच्छे लोग तो जाते नहीं हैं लाइनों में लगने और पैसे लेने के लिए, ज़रूरतमंद ही जाता है। जिनको इंतहाई ज़रूरत होती है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स का भी ख़्याल नहीं करते और जाके लाइन में लग जाते हैं। तो इसका मतलब है उन्हें बेइंतहा ज़रूरत है। वो बेइंतहा इसका अहलियत रखते हैं कि हमें ये कार्ड दिया जाए, इसके थ्रू हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दी जाए। तो यहाँ पे ये है, अब अगर ये इस तरह से हो जाएगा तो आवाम तो वैसे ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। अब सेहत कार्ड ख़त्म हो गया तो ज़ाहिर है क्या होगा लोगों के साथ। देखिएगा कि क्या होता है, आप लोग खुश होइएगा कि अब आवाम इस तरह से रुल रही है और उस तरह से उनके साथ बुरा हो रहा है। अब सिंध की बात कर लेते हैं कि सिंध में ये है कि बल्दिया के इंतखाबात एक दफ़ा फिर मुलतवी होने जा रहे हैं। सुना है कि पीपल्स पार्टी और यहाँ पर जो एमकेएम है वो नहीं चाहते कि ये इलेक्शन हो, और यहाँ पे दोबारा से इलेक्शन हो, और इसमें अभी इन लोगों की तैयारी नहीं है, आवाम में इनकी इतनी पजीराई नहीं है, तो इस वजह से चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एमकेएम चाहती है कि इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि इलेक्शन हो, लेकिन पता नहीं है बीच का खेल कौन खेलता है और कौन क्या चाहता है कि जो इन मतलब पार्टीज़ पर डालकर और बीच में से इलेक्शन को ख़त्म कराना चाहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। हर पार्टी की अपनी तैयारी होती है, सब तैयार हैं और अपनी-अपनी तैयारी के साथ सब इलेक्शन में उतरे हुए हैं। सबके नुमाइंदे जो हैं वो अपने कागज़ात नामज़दगी दाखिल कर चुके हैं, उनकी सबकी कैंपेन इलाकों में चल रही है। सब अपनी तैयारी के साथ मौजूद हैं, तो इलेक्शन होने चाहिए अपने मौके पर, इसलिए कि कराची तो बहुत रुल गया है, बल्दिया के बगैर कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। कराची तो
सौतेली माँ का सलूक करके कराची को बिल्कुल हर दफ़ा ज़मीन से लगा दिया जाता है। वो बेचारी बिल्कुल अथाह गहराइयों में ज़िल्लत की पहुँच जाती है, हर तरह से उसके साथ ख़राबी हो जाती है, फिर वो बेचारी उठ के खड़ी होती है, फिर उसके साथ वही सौतेली माँ वाला सलूक हो जाता है कि उसको जीने नहीं दिया जाता। तो प्लीज़ कराची का ख़्याल करें, यहाँ पे जिस तरह से भी बेहतरी आ सकती है, बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो और इलेक्शन को हर हाल में होने दें, बेहतरी के साथ होने दें, सबकी तैयारी है, सब इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा और बेहतर होगा। तो कराची का भी ख़्याल करें। आज के लिए इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि अपने गली मोहल्लों में अपनी हिफाजत का ख़्याल करें। स्नैचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसको देखें और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। बच्चे अगवा हो रहे हैं और गेट पर से, दरवाजे पर से कोई भी कीमती चीज़ है, अगर आप 1 मिनट के लिए भी अंदर आए हैं तो वो चीज़ उठाकर भाग रहे हैं, बच्चों को लेके भाग रहे हैं। हमारे मोहल्ले में हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही चोरियाँ हो गई। आप कहेंगे कि मैं हर रोज़ अपनी बातें कर लेती हूँ इलाके की, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चों का अगवा भी हो रहा है, चीज़ें भी चोरी हो रही हैं और हत्ता कि घरेलू पालतू जानवर पेट्स वगैरह भी उठाकर लेकर चले जाते हैं और उनको ले जाके औने-पहनों फ़रोख्त कर देते हैं। तो ज़ाहिर है 2-4 हज़ार रुपए की आइस वगैरह जो नशा फैलाया हुआ है, इसकी तरफ भी कोई नहीं देखता, इस नशे को भी कोई नहीं रोकता कि जो लोगों में फैला हुआ है, लोग इससे नुकसान उठा रहे हैं और चोर चकार अपनी उसमें होशो हवास में तो होते नहीं है, वो कहीं भी घुसते हैं, कुछ भी करते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि भई अपने मोहल्ले का ख़्याल कीजिए, आपस में इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ और मोहब्बत से रहिए और किसी गैर मुतल्लिक़ा शख़्स को जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता हो, अपने दरमियान आने ना दें। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।